एमए फाइनल हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों नमस्ते। द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य के अंतर्गत हम मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत महाकाव्य के अंतर्गत नागमती वियोग खंड का अध्ययन कर रहे हैं। जायसी ने 12 मासा शैली के अंतर्गत ऋतुओं के अनुसार विविध प्रकार के दुख नागमती सहती है, उनको चित्रित किया है। इस पद में जायसी ने क्वार माह के अंतर्गत नागमती को किस प्रकार से दुख कष्ट होता है उनका वर्णन किया है। पद इस प्रकार है। लाग कुआर नीर जग घटा, अब हूँ आऊ पियू पर भूमि लटा। तो ही देखे पियू पलुहे कहा, उतरा चित्त फेरी करु माया। उए अगस्ती हस्ती घन गाजा, तुरे पलानी चढ़े रन राजा। चित्रा मिंत मीन घर आवा, कोकिल पियू पुकारत पावा। स्वाति बूंद चातिक मुख परे, सीप समुद्र मोती ले भरे। सरवर संवरी हंस चली आए, सारस कुरु रही खंजन दिखाए। भय प्रकाश कास बन फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले। विरह हस्ती तन साले, खाई करे तन चूर। बेगी आई पियू बाजहू, गाजही होई सुदूर। कठिन शब्दार्थ। लटा यानी अनुरक्त या मुक्त। पलुहे यानी पल्लवित होना। हस्ती हाथी। सुदूर अर्थात सिंह। तो लाग कुआर नीर जग घटा, अब हूँ आऊ पियू पर भूमि लटा। जायसी वर्णन कर रहे हैं कि आश्विन के महीने में अर्थात आश्विन माह आसोज माह के प्रारंभ होते ही सरोवरों में पानी सूखने लगा है। अब हूँ आऊ पिए पर भूमि लटा। मेरे प्रिय को अब आ जाना चाहिए, लेकिन वो तो परभूमि यानी विदेश की भूमि पर अर्थात वो तो विदेश जाकर के वहीं पर मुग्ध हो गए हैं। ओए तो ही देखे पिए पलुहे काया, उतरा चित्त फेरी करु माया। अर्थात हे प्रिय, तुम्हें देख करके ही, तुम्हारे दर्शन से ही मेरी यह काया, मेरा यह शरीर पल्लवित हो सकता है। क्योंकि हे प्रिय, तुम्हारी अनुपस्थिति में, तुम्हारे विरह में मेरा शरीर अत्यंत कृशकाय और कमज़ोर हो गया है और वह तुम्हारे आने से पुनः पल्लवित हो जाएगा। उतरा चित्त फेरी करूं मया। नागमती कहती है कि मेरे प्रिय ने मुझे अपने चित्त से उतार दिया है। फेरी करूं माया, मया शब्द है ये, मया अर्थात दया। अतः हे प्रिय, मुझ पे आप पुनः
फिर से दया करें। उए अगस्ती हस्ती घन गाजा, तुरे पलानी चढ़े रन राजा। अब अगस्त्य उग गया है, उदय हो गया है। अगस्त्य तारे का उदय हो गया है और हस्ती नक्षत्र के बादल गरजने लगे हैं। तुरे पलानी चढ़े रन राजा, और राजाओं ने युद्ध की तैयारी कर ली है। तुरे पलानी अर्थात घोड़ों को पलायन करवाने लगे हैं युद्ध की तैयारी के लिए। कहने का आशय यह है कि अगस्त्य तारे के उदित होते ही रास्ते साफ हो गए हैं और राजाओं ने भी युद्ध में जाने के लिए अपने अपने घोड़ों पर पलान रखकर युद्ध की तैयारी कर ली है। चित्रा मिंत मीन घर आवा, कोकिल पियू पुकारत पावा। चित्रा नक्षत्र में, हे मित्र, चित्रा नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र के उदित होते ही उसका जो सखा है चंद्रमा भी मीन राशि में प्रवेश करना चाहता, अर्थात वो भी घर आ जाता है। कोयल भी प्रिय प्रिय कोयल भी प्रिय प्रिय पुकार कर उसे पा लेती है। स्वाति बूंद चातिक मुख परे, और स्वाति नक्षत्र में होने वाली बूंदों का पान चातक कर लेता है। सीप समुंदे मोतीले भरे, और समुद्र में सीप भी मोतियों से भर जाती है, मोतियों से युक्त हो जाती है। सरोवर संवरी हंस चली आए, और सरोवर को संवर करके, स्मरण कर करके, याद करके हंस भी सरोवर में आ गए हैं। सारस कुर रही, सारस भी कुलराने लगे हैं। खंजन देखाए, खंजन पक्षी भी सरोवर में क्रीड़ा करने लगे हैं। भये अवगास कास बन फूले, और आगे जायसी कह रहे हैं कि चारों ओर प्रकाश हो गया है। वन में कांस अर्थात एक प्रकार की घास होती है, वो भी फूलने लगी है। कंत न फिरे विदेश ही भूले, लेकिन मेरे प्रिय मेरे पास नहीं आए हैं, उनकी वापसी नहीं हुई है, वो इस ओर नहीं फिरे हैं। विदेश ही भूले, वो विदेश में ही हैं और मुझे भूल गए हैं। विरह हस्ती तन साले, खाई रहे करे तन चूर। विरह रूपी हाथी ने मेरे तन को साल दिया है, अर्थात वो उसे खा रहा है, कष्ट दे करके उसको खा रहा है। तन चूर, और मेरे शरीर को नष्ट कर रहा है, अर्थात विरह का हाथी मेरे शरीर को कचोट कचोट करके खा रहा है और उसे नष्ट कर रहा है। बेगी आई पिए बाजहु, गाजहु होई सुदूर, अर्थात हे प्रिय, अब आप शीघ्र ही आ जाओ और विरह रूपी हाथी के लिए सिंह बन करके गरजो, उसे यहाँ से भगा दो।
तो इस पद में जायसी ने विरह की दशाओं, चिंता और स्मृति दशा का स्वाभाविक और सहज वर्णन किया है। नागमती प्रकृति में जो देखती है वह स्वयं महसूस करती है और उसी प्रकार अपने विरह को वह महसूस करती है। विरह हस्ती में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। जायसी को ज्योतिष का भी ज्ञान था। उन्होंने मास और नक्षत्रों का पद में उल्लेख किया है, अर्थात जायसी की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति इस पद में हमें दिखाई देती है। जायसी ने अगस्त्य तारे का भी उल्लेख किया है कि इस समय अंबर में मेघ गरजते हैं। और इस पद में नागमती का एक समर्पण भाव और एकनिष्ठ प्रेम प्रदर्शित हुआ है।